बंद किया हुआ है, आप लोग रिएक्शन दे सकते हैं अपने रेज हैंड के माध्यम से कि हाँ वॉइस आ रही है। थैंक यू। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो फाइनली आप लोगों को मैं बता दूं, जो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, कि फाइनली हमारा अपडेट कन जो था वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। जिस चीज़ का आपको इंतजार था, जिस घड़ी का आपको इंतजार था, जिस चीज़ के लिए आपने इतना धैर्य दिखाया, इतना पैशन दिखाया है ना, वो सारी चीज़ें सुन रही है ना? ओके सॉरी गाइज, वाईफाई डिस्कनेक्ट हुआ था, ठीक है। तो अभी आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, आई एम ऑडिबल। मम्मी में मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अगर आप लोग जिन्होंने कैमरा ऑन कर रखा है रिएक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं आता हूँ अपने सेशन की तरफ। ऑलरेडी हमने टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया है ना, 9:30 का सेशन होता था, अभी 10 बज रहे हैं हमारे बीच में। तो फाइनली आप लोगों का खुद का, आपको पता है गेम चेंजर का अपना एक अपडेट था जो सक्सेसफुल हो चुका है। आपका अपना जो भी हमने प्लान बनाया था वो हमारा प्रॉपर रेडी है। बस आपने क्या करना है, जो भी अपने अपलाइन है उनको कांटेक्ट करना है, और मन है तो सो जाना है। कांटेक्ट करिए, सो जाइए, या फिर 12 बजे तक आज जग लीजिए। आज जो लोग 12 बजे तक जगने वाले हैं उन लोगों के लिए ऑफर ये है कि पहले आओ पहले पाओ। तो जिन लोगों ने भी अपनी आईडी का टोकन अमाउंट भी दे दिया है, जिन लोगों ने अपनी चीज़ें प्लान कर ली हैं, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि 12 बजे से आईडी आपकी प्लेस होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोग अपना स्ट्रक्चर जैसा भी चाहते हैं, जैसे भी आपके साथ प्लान के डिस्कशन हुए हैं, आप उसको अपना प्रॉपर एक्टिवेट करवा सकते हैं और अपने काम पे लग सकते हैं, ठीक है। ओके। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग सच में एक्साइटेड हैं और इस दिन का बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे। कितने लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा धैर्य दिखाया, बहुत सारी चीज़ें पेनफुल भी रहीं, टीम का प्रेशर रहा, लोगों का प्रेशर रहा। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जिन लोगों से महीने भर आईडी नहीं निकल रही थी, इन दिनों उनकी आइडिया बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। इन दिनों सबके मैसेज, सर कितनी जल्दी होगा सर, मेरी ये 2 आईडी पेंडिंग है सर, मेरी 4 आईडी पेंडिंग है सर, 4 लोग मेरे फॉलोअप में हैं सर, प्लीज़ कुछ करो। जिनसे मैं एक एक हफ्ते बात करता था तो उनके रिस्पॉन्स नहीं आते थे। पर चलो अच्छा है कि ओके ओके, चलिए। तो मैं देख पा रहा हूँ कि एक्साइटमेंट अप्रॉक्स 100+ लोगों का एक्साइटमेंट देख पा रहा हूँ। इनफ इनफ है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं और मोहित जी अ, इस खूबसूरत इंडस्ट्री का पार्ट बने थे, जो कि अपने आप में एक बहुत यूनिक प्लान कल भी था, आज भी है, और उम्मीद करता हूँ आगे भी रहेगा। तो आप बिलीव करेंगे, उस सेशन में 60-70 लोग आया करते थे जब हम लोग आए थे खूबसूरत सिस्टम में। 60-70 लोग सेशन में आते थे, और मैं मोहित 2-3 लोग आए थे। और सबसे अच्छी बात है कि मैं उस प्लान की इसलिए तारीफ हमेशा करता हूँ कि मैंने प्लेटफॉर्म किए, मैंने पैसिव इनकम के लिए एफर्ट्स लगाए, है ना। पैसिव इनकम के नाम पे मैंने फॉरएवर को भी साइड किया, आईएमसी को भी साइड किया, वेस्टीज को भी साइड किया, एफिलिएटिंग प्रोजेक्टों को भी साइड किया। कि लिए जान के कि भाई मार्केट में ऐसे प्लान भी आ चुके हैं जहाँ पे अप्लायंस से टीम मिलती है, ऐसे प्लान भी आ चुके हैं जहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम भी आती है, ऐसे प्लान भी आ चुके हैं जहाँ पे आप एक बार आईडी लगा दो बिना कुछ किए पैसा आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब मेरे को नहीं थी, फिर भी हमने खुद को ऑप्शन दिया कि चलो भाई ट्राई करते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मैं इस बिजनेस में थी, जो मैं आपको बता देता हूँ, मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, आज बहुत सारे लोग नए होंगे तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। इस बिजनेस की सबसे अच्छी खूबसूरती ये थी दोस्त, कि लोगों ने पैसिव इनकम की बात की थी, कि लोग की सिस्टम पैसिव इनकम आती है। नो डाउट पैसिव इनकम आती है। बहुत अच्छे से बात है कि हम लोग जिस सिस्टम में थे, नाम नहीं लूंगा सिस्टम में किसी का, तो ठीक ठाक चल रहा था। हमारे अपने लोगों ने माहौल खराब किया तो एट लास्ट हमें वहां से निकलना पड़ा। तो मेरे जो मोहित जी हैं, मेरे भाई हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि यार एक काम करते हैं, वेब मार्केटिंग करते हैं।
तो इन्होंने अपनी टीम में प्रमोशन भी कर दिया, लोगों से पेमेंट भी ले ली और प्रीमार्टिंग की तैयारी भी कर दी। तो मैंने बोला कि यार मुझे थोड़ा टफ होगा यार, हम डॉलर प्रोजेक्ट का पार्ट करते थे, डॉलर में इतनी सारी चीजें प्रमोट करते थे और एफएलपी वालों को बोलते थे ये वो फलाना निमका, अब फिर क्या बोलेंगे। तो मोहित को ये बात लगी कि हाँ तो विधीर भाई कुछ तो बताओ जो जिसमें कुछ अलग हो। और बी ऑनेस्ट, मेरे अपलायन सूरज कश्यप हुआ करते थे, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता था इस कम्युनिटी में। मैं थैंक्स हूँ इस कम्युनिटी के जो भी क्रिएटर थे जिनके अंदर इतने आइडियाज आए, इतने अच्छे रिटर्न दिए कि आज मेहनत से ज्यादा कमाया हम लोगों ने। तो जब वो एफिल मार्केटिंग के लिए जा चुके थे तो मैं डर गया। मैंने कहा यार वैसे तो सारे लोग छोड़ ही गए हैं यार, अब अगर मोहित भी छोड़ गया तो मैं खत्म। तो यार गाइस आप मानोगे, मैंने मोहित को बोला, मैंने कहा मोहित ऐसा सब प्लान आया है। मोहित बोला ठीक है भाई आप बोलो तो एक बार देख लेता हूँ, देखने में क्या जा रहा है। और मैं निकल गया दुबई। मोहित जी को प्लान अच्छा लगा, मेरे प्लान जो थे उन्होंने प्लान दिखाया, प्लान में सब कुछ बेटर लगा कि डॉलर प्रोजेक्ट भी है और रिटर्न्स भी एफिल मार्केटिंग से ज्यादा हैं। और फिर आज आपके सामने दास्तां है कि ये कारवां बना, गेम चेंजर परिवार बना। मोहित ने भी पैसे कमाए, मैंने भी पैसे कमाए और आज चीजें बेटर हो गई। तो मैं तो यही चाहूंगा जितने लोग यहाँ पे हो सब लोगों ने थैंक्सफुल रहना है किसका, जिन्होंने भी एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो मार्केट में सच में यूनिक था, है और रहेगा। उनके आशीर्वाद से नो डाउट लोगों ने बहुत कम समय में, बहुत कम एफर्ट्स में बहुत मोटा पैसा कमाया। यहाँ बहुत सारे लोग एफएलपी से भी होंगे, बहुत सारे लोग मेरी तरह एक्स सिस्टम से होंगे। जैसे मम्पी मैम को मैं जानता हूँ, हमारे सिस्टम से बिलोंग करते थे। बहुत सारे लोग क्या नाम है एफएमआई प्रोडक्ट्सों से होंगे। तो हम यही बोल बोल के लाते रहे लोगों को कि भाई मेहनत करते हो, सिस्टम को टर्नओवर देते हो, तुम्हें क्या मिलता है। यही बोल बोल के लाते थे कि भाई सब कुछ बढ़िया है, तुम्हें क्या मिलता है भाई, अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो भैया आ जाओ और पैसा कमा लो, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है। तो आज आपको पता है गेम चेंजर के अंदर कितने सारे लोग हैं जो इसी तरीके के हैं। हम भी उसी में होते गए, हमने भी खुद को अपडेट किया और आज चीजें हैं। तो मैं एक बार जानना चाहता हूँ यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो गेम चेंजर परिवार से पहले किसी ना किसी एफएलपी प्रोजेक्ट या किसी ना किसी एफएमआई प्रोजेक्ट का पार्ट थे। फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी क्या तैयारी है, कैसे हम भी बड़ा प्लान कर रहे हैं, कैसे चीजें बड़ी करने वाले हैं। कितने लोग थे जो ऑलरेडी क्या नाम है, एक बार रेज हैंड कर दो, बस इतना इनफ है कि गेम चेंजर परिवार से पहले किसी ना किसी एफएम मार्केटिंग प्रोजेक्ट, किसी ना किसी एमएलएम प्रोजेक्ट का पार्ट थे और मेरी तरह ही पागल थे, पैसे लगा चुके थे, मेहनत कर रहे थे। या मेरे सिस्टम के जो क्रिएटर है उन्हीं की तरह थे, उन्होंने बहुत मेहनत की है, मैं तो उनके सामने कुछ नहीं हूँ। ना एक्सपीरियंस में, ना एज में, ना लर्निंग में बोल सकता हूँ। मैं तो उनके आगे बोल सकता हूँ जीरो हूँ। मैं अगर हर चीज में बोलूँ तो उनके आगे मैं बहुत जीरो हूँ, अपनी लर्निंग में भी, अपनी स्किल्स में बोल दूँ अगर, और अपने एक्सपीरियंस में भी और अपनी एज में भी उनसे मैं बहुत पीछे हूँ। ओके। तो ऑलमोस्ट 200 लोग, ग्रेट यार, मतलब इतने सारे लोगों को हमने गलत रास्ता दिखाया भाई। अच्छा खासा तुम्हारा चल रहा था वहां पे, है ना, तुम लोगों ने गलत रास्ता देखा मेरे हमारे गेम चेंजर वालों की वजह से, है ना, जा जाके आपको खूब नेगेटिव किया गया है। ये प्रोजेक्ट में ज्यादा पैसा है, इस प्रोजेक्ट में ज्यादा पैसा है, इसमें इतना है, देखो मेरे अपलाइन इतना कमा रहे हैं, कभी फॉरएवर में एएस हुआ करते थे, आज देखो इतना कमा रहे हैं। तुम लोगों को थवा के निगेटिव किया हमारे लोगों ने, है ना। कोई बात नहीं। तो मैं अब मुद्दे की बात करता हूँ। तो देखो मैं फॉरएवर की बात करता हूँ, अब आप लोगों को फॉरएवर का इतिहास तो पता होगा। आज फॉरएवर ने हमें बहुत कुछ दिया है, ये आज सब कुछ फॉरएवर की वजह से, वो माइंड सेट विजन, ये टीम, ये परिवार, सब कुछ। तो आप लोगों को पता होगा कि फॉरएवर जब बना था तो आज का तो नहीं है। सबको पता है 11 प्रोडक्ट आए थे इस फॉरएवर में। अमेरिका का ब्रांड है, ना हम अमेरिका की कंपनी देखने गए, ना अमेरिका के ऑनर को देखने गए, ना अमेरिका में विजिट किया, फार्म हाउस क्या है, एलोरा क्या है। बस किसी ने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक जॉब से बेटर है, कूद गए, पैसा लगाया, जो एलोरा रामदेव 200 का बेचते थे वहीं 1500 का खरीदा और नेटवर्किंग के नाम में सब कुछ किया। नहीं जानते थे। सबको पता है कि फिर फॉरएवर इंडिया में आई, इंडिया में उसने काम किया, 11 प्रोडक्टों से आज उसके पास 400 प्लस प्रोडक्ट है। तो हर एक इंडस्ट्री कैसे आती है, छोटे से आती है, लेकिन अगर उसका विजन क्लियर है, उसका जो भी है, मतलब बोल सकता हूं, तो फिर वो चीजें लॉन्ग टर्म है। तो आज वो कंपनी 45 साल हो गए। अब मैं बोलूं तो आपको पता है कि हर एक चीज के ऊपर एक रूल आता है, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर रूल आता है। तो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर रूल हमारा 2006 में हमारे लोगों ने उंगली करनी शुरू की, तब इंडियन गवर्नमेंट आईएफडीएसए के थ्रू हमारे 2006 में कुछ रूल निकले जो 2010 तक प्रॉपर मार्केट में आ चुके थे कि अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलानी है तो क्या फंडामेंटल होने चाहिए, प्रोडक्ट के बिहाफ में, नेटवर्क के बिहाफ में, या जो भी आप कमिटमेंट करते हो उसके बिहाफ में। लेकिन 2010, लेकिन फॉरएवर कब की है, सबको पता है, 47 साल हो गए हैं। तो 25 ये और पीछे वाले 20, 1980 की कंपनी है। 30 साल फॉरएवर चलती रही। अमेरिका का ब्रांड, जा जिसके ना फार्म हाउस को विजिट किया कभी हमने, ना उसके ऑनर से मिले, बस सुना सुना कि हाँ लोग यहाँ पैसा कमा रहे हैं, लगे रहे ना हम सारे फॉरवर्ड में फंसे ना अच्छा खासा।
कितने लोग ऐसे हैं जो इतने फॉरवर्ड से निकल के आए हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो फॉरवर्ड में थे और फॉरवर्ड से निकल के आए हैं? दर्द रिलेट कर पाएंगे हम। सेम मेरे ग्रेट मेंटोर, देखो मैं फॉरएवर के ऑनर को तो नहीं जानता था, नेटवर्किंग में मैंने कदम वहां से रखी थी, लेकिन मैं जिनके साथ सच में 1.5 साल रहा हूं, उन्होंने में से एक ही बात मुझे बोली है, धीरेन्द्र जी, कोई भी चीज चलाने के पीछे ना नियत मैटर करती है। नियत क्या है आपके पीछे चलाने की, पीछे आपका विजन क्या है, चीजें क्या कर रहे हो। उन्होंने हमेशा मैं बोल सकता हूँ लाइफ में ना, हर कोई सीखता है, आप लोग भी हमारी मिट्टी में कुछ ना कुछ सीखते होगे, लोगों से कुछ ना कुछ सीखते होगे, मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। वो हमेशा ये बोलते थे, मैं आपको बोलूं तो मैंने अपनी लाइफ में आज तक किसी पर्सन को एज अ गॉड ट्रीट नहीं किया है। आज तक मैंने किसी भी पर्सन को पूरे, देखो एक होता है मन में बोल देना, पूरे स्टेज के सामने एज अ गॉड ट्रीट किया है, क्योंकि मैंने सच में देखा कि नहीं यार, अगर, अब मैं नहीं बोलूंगा, देखो समय सब कुछ बदलता है, चलो ठीक है, लेकिन मैंने जो सीखा, जो मुझे कृष्ण भगवान से मिला कि उनके अंदर नॉलेज क्या था, मैंने वो चीज निकाली। हर इंसान के अंदर कुछ अच्छा बुरा होता है, जिसके वजह से वो इंसान है तो भगवान हो जाता, अगर वो परफेक्ट होता। तो उनके अंदर जो अच्छाइयां थी, लोगों के लिए सोचना, अपने लोगों के लिए कुछ बनाना, उनके लिए खुद अपने आप को जीरो से बना के चीजें करना। फिर जब हमेशा यही बात होती थी, कई लोग आते थे बाहर से, ये कैसे मान लूं ये वो, मैं तो उन्होंने एक ही वर्ड बोला, धीरेन्द्र जी, नियत नियत नियत। मैंने कहा सर बात तो दम है, और बी ऑनेस्ट, आज बहुत कुछ हमारे सामने है, मैं कुछ नहीं था, मैं फिर रिपीट करता हूँ। तो मैं फॉरएवर की बात कर रहा था, तो फॉरएवर आज जाके 2010 में चीजें हुई, लेकिन क्या रुका नहीं, चीजें हो गई। तो सेम कहते हैं ना, जब एक बड़ा घर बनना होता है ना, तो एक नींव मजबूत पड़ती है, और एक मजबूत नींव से एक घर का शिलान्यास होता है, और फिर घर दिखता है। अब अगर मैं आज आपसे हवा हवाई बोलूं ना कि यार मैं 7 मंजिला घर बनाने की तैयारी कर रहा हूं, बोलोगे कहाँ है? नहीं दिखेगा। मैं 4 मंथ बाद एक नींव डालूंगा तो नहीं दिखेगा, एक फ्लोर बनाऊंगा नहीं, लेकिन 1 साल बाद वो 7 मंजिला दिखेगी आपको कि हाँ भाई, ये 7 मंजिला है। सेम हर चीज की शुरुआत जीरो से होती है। तो आज आपको पता है, जब मार्केट में आप आते हो तो हर फील्ड में कंपटीशन है। आज आपको लग रहा है कि हमारे लिए चीजें आसान होंगी, बिल्कुल नहीं, हमारे लिए भी कंपटीशन है। तो अब हम चीजों को कैसे बेटर कर सकते हैं? क्योंकि मैं आज अगर आपसे बोलूंगा ना कि मैं 1 साल का विजन लेके चल रहा हूं, आप नहीं मानोगे। क्यों मानोगे भाई? देखा क्या आपने 1 साल? भाई मैं अभी कार चला के आया हूँ, कार की हेडलाइट से 10 मीटर से 11 मीटर दिख नहीं रहा था, लेकिन मुझे डेस्टिनेशन पता था कि मुझे घर आना है। इस रास्ते में अगर मेरी लाइट बंद भी हो जाए ना, तो भी मैं आ सकता था, क्योंकि मैं इस रास्ते में चल चुका हूँ। सेम मैं आपसे बोलूंगा दोस्त, कि आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, अगर आपका विजन क्लियर है और आपका गेम चेंजर के ऊपर अटूट विश्वास कल भी था, आज भी और आगे रहेगा, और जिस उम्मीद और अरमानों को लेके फॉरएवर छोड़ी थी, फॉरएवर में इतना सब देखने के बावजूद, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इतने सारे हर कंट्री में हेड ऑफिस, इतना सारा डिस्ट्रीब्यूशन, इतनी सारे डॉक्यूमेंट्स, इतना सब देखने के बावजूद, जैसे ही मेरा कम्युनिटी का एक बंदा आपके पास पहुंचता है और बोलता है क्या लगे पड़े हो भाई, यहाँ हो इतना मिलेगा, अपलाइन से भी, डाउनलाइन से भी, सप्लाइन से सब बोलता, आप लोग तुरंत आ गए। किसी ने 2 मंथ बाद, किसी ने 4 मंथ बाद, लेकिन ऑलमोस्ट सारे लोग आप जो बैठे हो ऐसे ही आ गए। सेम मैं आज अगर आपको बोल जाऊंगा तो आप मानोगे नहीं। तो मैं इतना जरूर बोलूंगा कि देखो, विश्वास पे ही दुनिया टिकी है, और विश्वास पे ही सब कुछ होता है। तो इतना मैं बोल सकता हूं कि इतना याद रखना कि मेरा एक प्रॉमिस था, कि एक्स सिस्टम जिससे मैं एक्स ही बोलूंगा, जिससे हम आ जाते हैं उसको एक्स बोलते हैं, एक्स सिस्टम से जो मैं निकल के आया हूं ना, मैंने अपने मुंह से कभी तारीफ करने की सोची कि उनके कौन फाउंडर कौन ऑनर, हमें इतना पता है, एक फील हमेशा लिया, हमारा सिस्टम है। ये आज मैं प्राउडली बोल सकता हूं कि जब भी हम उस सिस्टम में थे, जो सिस्टम हमें भी छोड़ के हम अपडेट हो रहे हैं, उस सिस्टम में एज अ ऑनर हमेशा फीलिंग ली है कि हमारा सिस्टम है। कब क्या करना है, क्या अपडेट लाने हैं, कब क्या होना चाहिए, हर चीज में वैल्यू, प्रायोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ मिली है मुझे। ऊपर ने थोड़ा सा काबिल बनाया, थोड़ा सा सर ने ट्रस्ट किया, और फिर जाके गेम चेंजर के एज अ फाउंडर में सामने आपके आया। पूरी फीलिंग मैंने फाउंडर की ली, पूरी चीजें मैंने की, डजंट मैटर बैकअप में क्या था, लेकिन मुझे जो सपोर्ट मिला। और सर हमेशा कहते थे कि धीरेन्द्र जी, कभी कोई नहीं बोलता है कि आप अपना नाम बनाओ, कभी कोई नहीं चाहता कि आप अपना वर्चस्व खड़ा करो, कभी कोई नहीं चाहता है, क्योंकि डर इसी बात का होता है। लेकिन मुझे डर नहीं है, मुझे डर नहीं है कि आप अगर आज अपना ग्रुप बना रहे हो, आज अपना नाम बना रहे हो, तो कल आप मेरे साथ गलत या कुछ गलत कर सकते हो। मैंने कहा सर, अगर ये विश्वास है, उम्मीद है, तो ये कायम भी रहेगी। और आज सच में रूल है कि इसी के अंदर मैंने 1.5 साल काम किया। कभी अपने से पहले या अपने बाद आए हुए लीडर के पास अगर कोई बंदा ऐसा है जो ज्वाइन है, कभी अपनी पावर का, कभी अपनी लीडरशिप का, कभी अपने गेम चेंजर के फाउंडर होने का, या कभी ये बोल के कि मेरे साथ आओगे तो तुम्हें ये आईडी दे दूंगा, ये पावर दे दूंगा, कभी ऐसा कोई रोल प्ले नहीं किया। जिस चीज के ऊपर मेरे ग्रेट मेंटोर, मेरे सपोर्ट सिस्टम मुझे हमेशा प्राउड करते रहे,
कि हाँ धीरेंद्र जी ये थी साहब के थे। और बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जो हर कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी के पास टेक्निकल नॉलेज है, किसी के पास फिजिकल नॉलेज है, तो किसी के पास ऐसा कॉन्फिडेंस है कि वो हर सिचुएशन में चीजें निकाल सकता है। हमारे सिस्टम में एक ऐसा मोमेंट आया था, नेपाल मोमेंट था एक, जहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। उसके बाद भी चीजें डिस्टर्ब होती चली जा रही थी, लेकिन मुझे पता है कि मोमेंट आते हैं लाइफ में। जैसे हमारे फादर हमें पालन पोषण करते हैं, नहीं रहते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि कुछ करो, फैमिली को सपोर्ट करो, आगे बढ़ो। तो ऐसी चीजें हम लोगों ने की और आज आपके सामने है कि बहुत कुछ किया। जहां हमारी एलडीपीज कैंसिल हो गई थी कि कभी एलडीपीज नहीं होंगी, आया सामने कि नहीं सर, कर सकता हूं मैं। बस मेरी जिम्मेदारी है कि जो गलती हमसे हुई है वो दोबारा रिपीट नहीं होने दूंगा। और सर कराइए, क्योंकि लोगों की प्रोफाइल बनेगी तो ही लोग रिलेट करेंगे, बिजनेस ज्वाइन करेंगे। क्योंकि हम ही मार्केट में नहीं है, लोग हर प्रकार के मार्केट में, लेकिन जितना ज्यादा अट्रैक्शन फॉरवर्ड ने सिखाया है वो है हमारी लाइफ स्टाइल और क्या नाम है, प्रोफाइल। तो जिसके चलते फिर मुहिम छिड़ी, चीजें हुई और बढ़िया होती चली गई। तो आज ओवरऑल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं यही है कि अब मेरा जो नया अपडेट है वो ये है कि फाइनल जो हो सकता था, न्यू डल चुकी है, न्यू पड़ चुकी है। मुझे कुछ नया नहीं करना है, जो ग्रेट मेंटोर ने दिया उसी को मुझे कॉपी पेस्ट करके रखना है। कुछ लोगों का तो मैं पर्सनल नहीं उठाऊंगा, पर मैं अपना बता दूं मेरी पर्सनल चैट का, कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, जैसे मैं हूं, मेरे अपलाइन ने कोई दूसरा प्लान लॉन्च किया तो मैं फ्रंट में आके नहीं बोल सकता कि मैं उनके फेवर में हूं। लेकिन बैकग्राउंड से मैं कह रहा हूं कि अगर तुमने कुछ किया है तो अपना बेस्ट देना, लोगों की उम्मीदें मत टूटने देना, लोगों को सपोर्ट करना। इतना आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया है कि अगर आपने कुछ प्लान किया है, कुछ सोचा है, तो जिस नियत से मैंने चीजें की थी और आज लोगों को हर चीज वो मिली है, जो लोगों ने देखी है प्लान के तहत, सिस्टम के तहत, ये तुम्हारी कमिटमेंट होनी चाहिए कि तुमने जो चीजें की हैं वो लोगों को मिलनी चाहिए। मैंने वो चीजें की। उसके अलावा मैं बोल सकता हूं कि इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। यही होता है, देखो आपको पता है आजकल सगे सगे भाई नहीं रहे यार। आज सगे भाइयों में बंटवारे हो जाते हैं थोड़ी सी बात को लेके, है ना। तो हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। देखो होता है, आज हम फॉरवर्ड में जाते हैं ना, तो किसी बंदे नॉर्मल एएस को भी टच करते हैं तो वो भी हमें बड़ा कुछ सुना देता है, बड़े आए हमारे लोगों को खराब करते हो, ये करते हो, सुनना पड़ता है। कि कई लोग साथ हुआ होगा फॉरवर्ड में, जो लोग जाते होंगे कि आप लीड से बात करो तो शुरू हो जाते हैं, लेकिन 4 महीने बाद उनका मोटिवेशन उतरता है, बोलते हैं सर आप प्लान बताओ क्या था आपका। तो ये होता है, कोई बात नहीं। तो सोचो यार, आज चीजें थी तो आप जितने लोग बैठे हो, मैं आपसे बोलूंगा, हमेशा बोलता आया हूं, लाइफ में आगे बढ़ना है, खुद के नॉलेज में इंप्रूवमेंट करो, खुद को अच्छा करने पे आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ो। किसी को देख के ना तुम्हारा घर चला है, ना किसी को देख के तुम्हारा घर चलने वाला है। तुम्हारे करने से, तुम्हारे कुछ कर दिखाने से ही तुम्हारे घर, तुम्हारे करियर में कुछ बदलने वाला है। तो लाइफ में हर प्रकार के लोग होते हैं, मैं हमेशा एक्सपीरियंस किया हूँ। जैसे अभी खुशबू में मैं बहुत सारे गर्ल्स हैं। अब खुशी की बात बताता हूँ, कौन कितना खुश कब होता है, हम क्या खुद पे सीखते हैं, क्या अपडेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ मेरी वरना कार है, ठीक है। अब मेरी वरना कार है, इस कार को मेरा कोई दोस्त चला के बड़ा खुश है। इस बात से खुश है कि यार मैं वरना चला रहा हूँ, मतलब कितनी बड़ी बात है, अपने आप में 20 लाख की गाड़ी चला रहा हूँ। आने वाले 1 साल बाद मैं फॉर्चुनर लेता हूँ, स्कॉर्पियो लेता हूँ, बीएमडब्ल्यू और कुछ भी लेता हूँ। 1 साल बाद उसे इस बात की खुशी है कि अरे वाह, अब तो मैं ऑडी चलाऊंगा, अब तो मैं फॉर्चुनर चलाऊंगा, अब तो मैं बीएमडब्ल्यू चलाऊंगा। उसे इस बात का कोई एतराज नहीं है कि ऐसा कैसे, हम भी यहीं पे थे तो ये भी यहीं पे था, ऐसा क्या हो गया कि ये ऑडी बीएमडब्ल्यू और फॉर्चुनर लेके आ गया और मैं आज भी वरना का ड्राइवर था और कल भी वरना का ड्राइवर, सॉरी कल ड्राइवर बदल के रह गया। तो सोच के ऊपर है भाई, मेंटलिटी के ऊपर है कि आप सोचते कैसा हो। जब मैं बीच में मीटिंग करता था तो मैं हमेशा बोलता था कि मेरे जितने भाई यहाँ बैठे हो, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत है कि आप जितने लोग हो सबको ऐसी अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करने की, आप एक लीडर नहीं हो केवल, आप एक ऑनर हो। ये बिजनेस आपका है, ये सिस्टम आपका है, और जिस दिन आप ये मान लोगे उस दिन आप कर भी जाओगे और आपके साथ लोग भी जुड़ेंगे। बी ऑनेस्ट, आज मेरे ग्रेट मेंटोर अगर मुझे सुन भी पा रहे होंगे या कभी उनको पता चलेगा भी मीटिंग के बाद, तो वो प्राउडली बोल सकते हैं। मोमेंट था जब हम सिस्टम में आए थे तो अप्रैल मंथ में कुछ थे हमारे लोग, हमारे ही अपने लोग थे, सिस्टम के खिलाफ कुछ भी बोलने लग गए जो मन हुआ। क्योंकि सिस्टम को हमेशा अपना मान के काम किया है भाई, 1.5 साल ये बी ऑनेस्ट मैंने पूरा दिल लगा के काम किया है। खुद सामने आया कि भाई मेरा सिस्टम है, कि ये मत सोचना कि तुम कुछ भी बोल जाओगे सुन लिया जाएगा। सेम चीजें जब आपके अंदर आएंगी ना, कि आप लोग बोलोगे ये जो सिस्टम आ रहा है ना ये आपका सिस्टम है, उस दिन मैं कह रहा हूं नेक्स्ट धीरेंद्र आप हो, नेक्स्ट मोहित आप हो, नेक्स्ट जितने लो टॉप लीडर देखो आप हो। और ऐसी चीजें करते करते ही आएंगी आपके अंदर। तो मैं आपको न्यू अपडेट की तरफ लेके चल रहा हूं कि हमारी क्या तैयारी है। तैयारी ये है कि पहले तो जितने लोग हो, कान दो हैं। अगर
4 जगह सुनोगे तो 4 बातें अच्छी लगेंगी और आप कंफ्यूज रहोगे। फॉरवर्ड के लोग कम निगेटिव होते हैं, पता है आपको? फॉरवर्ड के लोग तब निगेटिव होते हैं जब फॉरवर्ड के लोग फॉरवर्ड को छोड़ के इधर उधर हमारे पास आते हैं। लेकिन जब तक फॉरवर्ड के लोग हमारे साथ टच में रहते हैं और उनकी मीटिंग में लगे रहते हैं, हम चाहे जितना उन्हें मीटिंग अटेंड करा लें, चाहे जितनी कॉल कर लें, लेकिन जब वो खुद से चाहते हैं कि अब मुझे चलना चाहिए, तभी वो हमारे पास आते हैं। क्यों मोहन सर, सही है ना? ऐसा ही होता है रियलिटी। सेम आपका है, आपके पास भी लोग आएंगे, अब आप सुनते हो तो सुनाएंगे, और फिर आप जाना चाहते हो तो आप जाएंगे। जानने वाले को कोई रोक सका है क्या? मुझे कोई रोक सका है? आपको कोई रोक सकता है? कोई किसी के ऊपर अधिकार है क्या? तो ये आपके ऊपर है कि पहले आपका फोकस कहाँ है, पहली चीज। क्योंकि मैंने फिर रिपीट करता हूं, सिस्टम कोई अच्छा बुरा नहीं होता, खराब नहीं होता। सिस्टम अगर बनाया तो सब सिस्टम ही होता है, लेकिन उसको चला कैसे रहे हो? क्या मैंने एग्जांपल भी दिया था नेक्स्ट टाइम की, एक स्कूटी है, मैं चला रहा हूँ और एक वही हमारी सुमन मैम चला रही हैं, स्कूटी वही थी। अब चला लो जैसे चलाना है। अब आपको पता ही है स्कूटी कैसे चलती है ना? कि हमारी पूजा मैम, सुषमा मैम को स्कूटी दे दो तो पता लगा कि बोल रहे हैं कि ब्रेक से ज्यादा तो उनकी चप्पलें घिसी हुई हैं। तो अपने चलाने का तरीका है, तो सिस्टम वही है ना? कि आप उसे कैसे कर रहे हो। तो पहली चीज तो ये है दोस्त। तो पहला है कि अपने सिस्टम, अब जैसे मेरे ग्रेट मेंटोर, जब मैं सिस्टम में आया तो क्या सच में चीजें ऐसी थी? नहीं, चीजें दिन में दिन अपडेट होती गई, बदलती गई। चीजें आज इतनी बेटर हो चुकी हैं कि आज प्राउड होता है जब मैं सर की अचीवमेंट को देखता हूँ, सर के लाइफ स्टाइल को देखता हूँ, सर की क्या नाम है, मैं बोल सकता हूँ प्रोफाइल को देखता हूँ। नहीं भी होने, जब अगर बिजनेस से अलग हो जाओ और आप सर के पर्सनल्स में जाओगे तो आपको आप एक को देख के एक तरह से वर्ड आएगा। अगर आप सर को पर्सनल नहीं जानते हो कि सर की अचीवमेंट क्या है, सर कौन है, अगर सर एक नॉर्मल रोड में खड़े ना, तो आपको देख के लगेगा अरे यार। लेकिन जिस लेवल पे उन्होंने वो चीजें कर दिखाई कि उनके लिए कभी कोई बेचारा वर्ड यूज नहीं कर सकता। जैसे मैं शिवा कानून में सुना था, उसने बोला बेचारा मत यूज करना। मैं आसान सेम मैं बोल सकता हूँ, सर का टैलेंट भाई उनके साथ जो बैठ गया ना भाई, अलग लेवल की माइंडसेट, अलग लेवल की चीजें जो हमारे साथ आज हैं। तो आप लोगों को क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। मैंने सर को पर्सनल मैसेज भी किए, सर प्राउड इतना कुछ देख के। अब ये क्या है, हमारे लिए मोटिवेशन भी है और एक रोड मैप भी है कि इफ ही कैन डू तो वी ऑल ऑल्सो डू। क्या है रोड मैप? कि अगर वो हमारे बीच में रह के कर सकते हैं तो हम सब कर सकते हैं। क्योंकि सेम स्ट्रगल उन्होंने भी देखा था कभी, सेम मेहनत उन्होंने कभी की थी, सेम सिस्टम उन्होंने बनाया, चीजें कर गए, आज लोगों को पैसा कमाया, परिवार बनाया, सपोर्ट किया, और आज लोगों के लिए बेहतर कुछ कर दिया। वो हमेशा एक ही वर्ड बोलते हैं मेरे हर बंदों से, अपने पास ऊपर का दिया सब कुछ है, मैं जो कर रहा हूं वो आपका है, ये सिस्टम आपका है, जितना कमाना है कमा लो, जितना मेरे पास है इतने से मेरा गुजारा हो जाएगा। वो हमेशा ये बोलते हैं। उनके पास अच्छा खासा पोर्टफोलियो भी है, उनके पास अच्छे खासे एसेट्स हैं, फैमिली ग्राउंड बहुत अच्छा है। लेकिन आज मतलब कहते हैं ना, जब कुछ अच्छा करो और जब उससे चीजें और अच्छी मिले तो लोग चाहते हैं और अच्छा करो। तो सर ने वही अच्छा किया कि जो उन्होंने अच्छा किया कि पहले जो सिस्टम बना था वो उनके अपने लोगों के लिए बना, चीजें बेटर होती चली गई, फिर आज उन्होंने और अच्छा कर दिया, और अच्छा उनके लिए कर दिया जो उनके साथ आज भी खड़े हैं। तो यही मतलब है, ये निकल के आता है कि जो छोड़ के जाए वो पछताएं। तो जो सर के साथ आज भी खड़े थे वो और अच्छा हो चुका है। सेम गेम चेंजर आपको यही बोलता है कि वो कल आपने नहीं देखा, जिस कल से मैं जुड़ा हूं, जिस कल से मोहित सर जुड़े हैं, या जिस कल से बाकी टॉप लीडर जुड़े हैं, पर उस कल से ही अगर आज को जोड़ के चलो तो आने वाला कल आपका भी वही होगा जो आज आप देख रहे हो। आने वाला महीना साल सेम आपका भी वही होगा जो आज मैं आपको बता रहा हूं। कि जिस कल में मैं सर के साथ जुड़ा था तो सर के पास कुछ नहीं था। इसी इसी तरह जिस फ्लैट में, आज मैं कल रात में यही बात कर रहा था मुझसे कि मुझे देखो यार, आज इसी फ्लैट से सब कुछ हो रहा है, इसके बगल वाले फ्लैट से सब कुछ हुआ था, और सेम अगले बार अगस्त में हुआ था और आज भी अगस्त में हो रहा है। सोचो ऊपर की महिमा। तो मैं अब इतना ही बोलूंगा आपको फ्यूचर के भी आपसे, कि जो जो चीजें आपको दिख रही हैं आज 1.5 साल बाद, वो हर चीज आपके साथ भी होने वाली है। बस सर ने ज्यादा टाइम ले लिया कि सर के पास उस समय लिमिटेड लोग थे, बाद में ज्यादा लोग बनाने में टाइम लगा। गेम चेंजर के पास ऑलरेडी लोग हैं, आज ही पहली मीटिंग में 600 लोग बैठे हैं, तो गेम चेंजर को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है? तो ये अब आपको मैं इतना बोल सकता हूं, अगर जुड़े रहे तो। बाकी बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, बहुत सारे प्लान है, बहुत सारी चीजें करो। मैं बोलता हूं मेरी तरफ से ना कभी निकला है ना निकलेगा, कभी नहीं। हर उस इंसान ने जिसने मेरी लाइफ में 1% रोल प्ले किया है, उसके लिए मेरे मुंह से ऑफिशियल कभी कुछ नहीं निकलेगा। पर्सनल हो सकता है चीजें से, लेकिन मैं ऑफिशियल मीटिंग में आके कभी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। ये अपना एथिक्स नहीं तोड़ सकता। तो ये मैं आज आपको बोल देता हूं कि सेम जो कल है वो वही है जो आज हम लोगों ने देखा है। बस बोला ना, खुशी अपनी अपनी है। कि एक खुशी है कि मैं वरना से फॉर्चुनर चला के खुश हूं, और एक खुशी है कि फॉर्चुनर आई तो आई कैसे। दोनों सोच में भर गए। तो बस मैंने दूसरी सोच रखी कि इफ ही कैन डू तो वी ऑल हैव आल्सो पावर टीम, तो वी कैन आल्सो डू।
एग्री? अगर सर कर सकते हैं तो क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं? सेम चीजें रिपीट हैं, सेम चीजें कॉपी पेस्ट हैं, सेम चीजें ट्रेंड में हैं, बट फोकस। क्या जब वो सिस्टम चल रहा था तो क्या मार्केट में अगर प्लान नहीं चल रहे थे? क्या जब वो सिस्टम चल रहा था तो मार्केट में अदर प्लान आके नहीं बोल रहे थे कि एफएम मार्केटिंग में ये लीगल डॉक्यूमेंट फलाना ढिमका? पर हमने फोकस रखा अपने प्लान पे, हम नहीं डाइवर्ट हुए। हमारे पास आके फॉरवर्ड के बड़े बड़े लोग ये हेड ऑफिस, ये रूल, ये चीजें इग्नोर कर देते थे कि तुम जाओ रखो। भैया, हम पैसा कमाएंगे, नेटवर्किंग में पैसा कमाने आए हैं, हमें जवाब अपने घर परिवार रिश्तेदारों को देना है। सेम आपको फोकस अपना रखना है। ना हमने कभी फॉरएवर के लिए एक वर्ड बोला जबकि वहीं से निकले। प्लान के बारे में बोला कि भाई ठीक है सब कुछ बढ़िया है, बट प्लान। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर इन चीजों को लेके चलेंगे तो मैं तो कॉलेज करके बैठा हूं। आज जब आप डिग्री कॉलेज निकालोगे तो इंडिया में आज भी 7-8 डिग्री कॉलेज हैं जो लीगल हैं। आप अपना कानपुर का उठा लो जीएसएमयू, आप पंजाब का जीएनडीयू, बीएचयू, डीयू, ये सब लीगल बहुत बड़े बड़े ऑफिशियल लेवल पे डिग्री कॉलेज हैं। लेकिन इनके बिहाफ में कितने कॉलेज चलते हैं? और इंडिया का 9%, 3% वो स्टूडेंट है कहाँ से डिग्री ले रहा है? बीएचयू डीयू से? नो। बीएचयू डीयू एक जस्ट ऑफिशियल एक वो है, लेकिन उनके रेफरेंस में 100 कॉलेज चलते हैं। उनके रेफरेंस में 100 बिल्डिंगें चल रही हैं जहां से हमारे इंडिया का 90% यू डिग्री ले रहा है। अब उससे आप लीगल बोलो इलीगल बोलो, मर्जी आपकी है। एग्री? तो मेन चीज होता है कि आप कैसे देख रहे हो। सेम अपना है। अब आप देखने जाओगे तो मार्केट में एक नहीं है यार, मैं बोल रहा हूं, मैं कलर ट्रेडिंग के प्लान से भी निकला हूं जहां पे तो कुछ भी नहीं है। और ऐसे ऐसे लोग जो मेरे सामने हंसता था सोच के कि कभी $10 कैसे कमाएंगे वर्किंग करके, वो मेरे सामने 4-4 करोड़ कमा गए। वो भी एक पैसा कमाने का तरीका है, लेकिन वो एक इलीगल की लास्ट लिमिट है जिसकी कोई हद ही नहीं है। उसके ऊपर उठ के आए। अभी क्रिप्टो के ऊपर गवर्नमेंट की नजर है, पर उतनी नहीं कि वो कैसे क्या कर सके। तो आज हमारे पोर्टफोलियो में पड़ा है तो क्या हम इलीगल हो गए? अब जितने लोग पोर्टफोलियो में क्रिप्टो लेके बैठे हैं वो सब इलीगल काम कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना। सबको पता है कि पैसा कमा के गवर्नमेंट को टैक्स देना है और गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा तो। नहीं तो आज मैं इंडिया के रूल बता दूं, बुरा मत मानना, इंडिया में रहते हो, इंडिया में यही कमी है। कहने को सब कुछ है, जो जितना गरीब है वो उतना ज्यादा टैक्स पे करता है और जो जितना अमीर है उतना कम टैक्स पे करता है। एग्री करते हो इस बात से? मैं भी रेज हैंड डाउन करता हूँ। जितने जो ज्यादा अमीर हैं वो उतना टैक्स कम पे करते हैं, और जो जितने ज्यादा गरीब हैं वो ज्यादा टैक्स पे करते हैं। नहीं मानते हो तो आप देखना, जब आप बिल कराते हो क्या होता है वहां पे। वहां पे यही होता है कि लोग बिल नहीं देते हैं, क्या करते हैं? तो पैसा बचाते हैं। आज सबको पता है कि अगर वो पूरा अपना टर्नओवर दिखा देना कि 2 करोड़ का टर्नओवर है तो बैंक उतना टैक्स देना पड़ेगा, तो क्या होता है, उतना दिखाया जाता है जिससे एवरेज देना पड़े। सीए हमारा क्या काम करते हैं? आज आप लोग जितने इनकम टैक्स भरते होगे, फाइल करते होगे, सीए का काम क्या है? सीए इसी चीज का पैसा लेता है, यही काम है उसका, वो अकाउंट मैनेज करता है। रियलिटी जो बता रहा हूं, तो देखो ये क्या है कि लाइफ में रूल है। देखो बहुत हद तक गिरने का काम क्या है, जैसे मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूं कि जब मैं पंजाब था मेरे पास 2 ऑप्शन थे। पंजाब में बहुत ज्यादा फेमस है क्या, ड्रग सप्लाई कर लो, जो मेरे काफी दोस्त करते भी थे, या फिर मैं 1080 की बैटरी कर लूं। मैंने क्या रास्ता चूज किया, बैटरी का। तो हर चीजें बेटर बेटर होती हैं। ठीक है, तो सेम आज आपके सामने है, जितने लोग यहाँ बैठे हो, दिल लगे, काम करो। जाने वाले को ना मैं रोक पाऊंगा ना ऊपर वाला रोक पाएगा, जाने वाला चला जाएगा। आपका इंटेंशन क्या है, आपका फोकस क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आप किस ड्रीम को कब तक कहां से पूरा कर सकते हो आपको दिख जाए, वेल एंड बेटर है। मेरी तरफ से आपको पॉजिटिव वाइब्स ये है कि किसी चीज को लेके पैनिक हो गए तो पैनिक होते रह जाओगे, क्योंकि 1.5 साल जो निकले हैं हम इसी सिस्टम से निकले हैं। इसके साथ चलते चलते भी बहुत सारी चीजें हमने लीगल वालों पे उंगली की है। हमने उनको उंगली की है जो लीगल ही थे, फॉरएवर, एफएम मार्टिंग सब। तो अब मैं ये तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए वो ये मैं बता दूं। तो सेम अभी तो हमारा प्लान बना है कि आप लोग पैसा कमाओ। दूसरा हमारे पास जो है वो है कि हम बहुत जल्दी हर वो चीज कॉपी पेस्ट करेंगे जो हमारे ग्रेड मेंटोर ने हमें रोड मैप दिया है। जिस रोड मैप में हमारे ग्रेड मेंटोर आगे बढ़े हैं, जिस वे में बढ़े हैं, आप लोग देख सकते हो। जब नया अपडेट आया हमने कुछ भी नया करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि सब कोई बोलता है ये बिजनेस में कॉपी पेस्ट करो। नेटवर्क मार्केटिंग साहब बोलता है कि सोनू शर्मा बोलते हैं कॉपी पेस्ट, जो मैंने सिखाया आगे सीखो, आगे कॉपी पेस्ट डुप्लीकेट। अब भाई कुछ नया करने की जरूरत ही नहीं है। सेम इस नए अपडेट में क्या क्या, हाँ कुछ बेटर किया जा सकता है तो वो कर दिया, लेकिन सब कुछ कॉपी पेस्ट। सेम सर के रोड मैप में सब कुछ कॉपी पेस्ट। जैसा सर ने हमें रोड मैप दिया है, अपने साथ रखा, एक परिवार बना के रखा, हमें समझाया, गलती में डांटा, अपना समझ के सब कुछ किया। सेम आज आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब आए थे तो हम बिल्कुल अननोन थे सर के लिए, बस तारीफें सुनी थी। लेकिन जब साथ रुके, चीजें हुई, उस समय साथ रुके जब मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो चीजें आज हैं। आज भी अगर मैं कोई मुझसे पूछता है ना कि तुम करते क्या हो, किन के साथ रहते हो, कहाँ क्या करते हो, मैं बता दूं। आज भी मेरी जब प्रोफाइल में जाओगे तो वहां में ब्रदर वेडिंग का मेरा वो बना हुआ है,
वहां पे मेरे सारे ग्रेट मेंटोर जो मेरे सपोर्टिव अपलाइन थे, वो मेरे भाई की शादी में आए थे, तो हम सब ने सेम ड्रेस पहना हुआ था। आज भी मैं बताता हूँ कि वो जो सफेद ड्रेस में आए थे ना, वो सारे लोग मेरे साथ रहते हैं और मैं उनके साथ काम करता हूँ। तो इतनी अच्छी इमेज बना के आए थे सब लोग, इतनी अच्छी कि वहां पे जाके जैसे लोग शादी में जाते हैं ना, तो लोग देख, इधर देखना उधर देखना, कुछ भी मिसबिहेव करना, कुछ भी, बहुत नॉर्मल बिहेवियर करके आए थे। तो सब लोगों ने बोला अच्छा। तो एक मेरी इमेज वहां से बनी, मुझे ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देना पड़ा। सेम चीजें आपके लिए हैं कि जैसे मेरे लोग एलडीपी में आके गए हैं, उन्हें सबको पता है कि एलडीपी आने के बाद सब लोग कितना खुश होके गए हैं। तो जितने नए लोग हैं उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है, तो उन्हें मैं दिखा देता हूँ कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मार्केट में सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता आया है। तुम्हारा काम करने का दिल लगे, तुम मेहनती हो, सब कुछ होगा। मैं क्या कर सकता हूँ, फॉरएवर की तरह वो चीजें कर सकता हूँ जो फॉरएवर ने भी किया। सेम मेरे हाथ में जो है वो मैं कर सकता हूँ। दूसरा है, जो मुझे सर ने रोड मैप दिया, बस उन चीजों में मैं चल सकता हूं। तो वो जो चीजें हमारी तरफ से हो सकती हैं, आपके लिए लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करना, इन फ्यूचर आपके लिए ऑफिस बनाना, इन फ्यूचर चीजें ऐसी करना कि आपके लोग ऑफिस विजिट कर सकें, वो सब कुछ होगा। पर आप बोलो सर आज ही सब कुछ करके दो, तो यार देखो आपको भी पता है कि समझदार हो, बच्चे तो हो नहीं, एक दिन में सब कुछ नहीं होता। आप बोलो सर 7 मंजिल का घर एक ही दिन में बना दो, हम तो देखना चाहते हैं, तब हम मानेंगे जब तुम्हारा 7 मंजिल बन जाएगा, तब रहेंगे। तो भैया मर्जी तुम्हारी। तो फिर उनकी क्या है सुनते हो, जब बोलते हैं भैया 10 लाख का प्लॉट खरीद के डाल दो, आने वाले 1 साल बाद 1 करोड़ का है, क्या है सुन लेते हो। सबको पता है ना, तो हर चीज ऐसी ही चलती आई है। ठीक है गाइज, तो न्यू अपडेट ये है कि अभी हमारा प्लान आ चुका है, चीजें सब एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। जो भी आपके गेट मेंटोर हैं उनसे बात करिए, उनको मैसेज करिए। जगेंगे तो 12 बजे के बाद आईडी मिल जाएगी, नहीं जगेंगे तो सुबह जगेंगे। तो कहते हैं ना, सोने वालों को वो जोर मिल जाता है जो जगने वाले छोड़ जाते हैं। तो जगने वाले जो छोड़ जाएंगे, वो सोने वालों को मिल जाएगा, वो बची हुई पावर रैंक जो भी है। तो आपको पता है प्लान ऐसा है कि यहाँ पे अप्लायंस से पैसा आता है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए फेवर में। तो ये गलती ना करें, कनेक्ट रहें। जैसे ही 12 बजेगा आपके अप्लायंस आपको बता देंगे, लिंकिंग दे देंगे, अपनी आईडी लगाओ और दिल खुल के काम करो। वादा रहा मेरा, जब तक मैं जस्ट एक नंबर ऑफ फाउंडर था, मैं बोल सकता हूँ एज अ नंबर ऑफ फाउंडर था, तब तक मैंने किसी बंदे को ये नहीं पता चलने दिया कि सिस्टम जो है वो कैसे चल रहा है, कहाँ से चल रहा है, कौन चला रहा है, बैकअप में कौन है, फ्रंट में कौन है, डजंट मैटर। उसी पीडीएफ में कभी कुछ नहीं हुआ, गेम चेंजर बजा। सेम आगे गेम चेंजर कल भी था और आज भी और आगे भी रहेगा। पर गेम चेंजर की जो प्लानिंग है, अब मैं चाहता हूँ गेम चेंजर को ब्रांड बनाना आप सबके सहयोग से। तो मैं आज आप सबके सामने अनाउंस करता हूँ कि धीरेन्द्र जी गेम चेंजर के इस अपडेशन के बाद जो भी अर्निंग करेंगे, उसका छोटा सा हिस्सा हमारे देश में सुकन्या विवाह, पालतू जो जानवर रोड में परेशान होते हैं या जो गरीब दिखते हैं, उनकी मदद करने में रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बीच में भी कुछ ऐसे लोग निकलें जो इसी तरीके से अपने अपने लोकेशंस में लोगों की मदद करने की आदत डालें। मैंने सीखा है कि जो ऊपर वाला देने वाला बनता है, तो वो आपको देने वाला बनाता है जब आप देने वाले की सोच रखते हो। तो आज मैं सोचा, मैंने चीजें की, आज ऊपर ने कितना कुछ दिया। नहीं करता, अगर आज मैं एज अ फाउंडर नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, एज अ फाउंडर नहीं चीजें करता, तो शायद आज मेरे अंदर वो हिम्मत, वो कॉन्फिडेंस, वो जुनून कुछ नहीं आता। लेकिन चीजें की, तो आज मेरे लिए सब कुछ बहुत आसान सा है, कर पाना और कर जाना। जो लोगों के लिए आज भी अगर मैं बोलूं क्या आप एक कंपनी बना सकते हो, क्या आप कंपनी लॉन्च कर सकते हो, क्या आप चला सकते हो, तो आप बोलोगे नहीं। आज आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, चलो अपने ही लोग हैं, मैं बड़ा हूं वो छोटे हैं, आज उनके अंदर जो भी समझ है अपना बता रहे हैं लोगों को कि धीरेन्द्र सर एलडीपी करते हैं तो ये करते हैं वो करते हैं, वो मैं जानता हूं। मेरा दिल जानता है कि एलडीपी कराना, उनका प्लान करना, उनके लिए चीजें करना, चीजें एग्जीक्यूट करना, एक बेटी के बाप की शादी के बराबर होता है। लेकिन मैं नहीं समझा सकता, लेकिन वो चीज तब समझेंगे जब लोग खुद करेंगे। क्योंकि बोल देना आसान है, जब उन चीजों से निकलते हैं लोग तब पता चलता है कि सब कुछ बहुत आसान नहीं है। ठीक है, तो बस गाइस मेरी तरफ से इतना ही था, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और आपको सब कुछ पता है, तो जो अपनी तैयारी है कि हम भी प्लान कर रहे हैं कि अपने चीजों को हम कैसे लेके चलें। ठीक है, थोड़ा सा बेटर करने के लिए, आपको चीजें और बेस्ट सपोर्ट करने के लिए, इन फ्यूचर ऑफिस बनाने के लिए, उन फ्यूचर अपने कुछ फाउंडेशंस, कुछ एनजीओज स्टार्ट करने के लिए जो लोगों की हेल्प में काम आए, और गेम चेंजर जाना जाए पूरे इंडिया में कि ये गेम चेंजर एक परिवार है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप देखना, मैं पंजाब से सीख के आया हूँ। पंजाब में हर प्रकार से पैसा कमाते हैं लोग, लेकिन मैंने देखा वहां लंगर बहुत लगाते हैं। मैं पूछता हूँ ये क्यों? कहते हैं दिल का तो नहीं पता कि संगम लगा के पुण्य मिला नहीं मिला, लेकिन ये जरूर पता है कि अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे गलती हो गई है,
या किसी से भी 2 तरीके का आ गया है, तो लंगर लगा के कुछ चीजों को कम किया जा सकता है। दैट्स द रीजन आज अमृतसर गोल्डन टेम्पल में लंगर ऑल टाइम 24 घंटे चलता है। तो ये मानने के तरीके हैं, अपना अपना मानने का तरीका है। जो मेरा मानना है, बस आप लोग ये अपना रखिए कि अपने इतना काबिल बनाइए खुद को कि आप ऐसा कर सकें। और मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस सिस्टम को अपना सिस्टम मान के काम करेंगे तो ही कर पाएंगे। ये मर्जी है, कोई भी आएगा कान फूकेगा, फुकवा लेना, चले जाना, पड़ जाना बात तुम्हें, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, चीजें ट्रांसपेरेंट है। अब मेरे पास कोई आके, मान लेता हूं मोहन जी से मेरी थोड़ी अनबन है, होता है, हम लेके बैठ जाते हैं। अब मोहन जी बोल रहे हैं मेरे से कि सर ये आपका दुश्मन है ना, सर मैं, आप कुछ मत करो, मैं आप इसके खिलाफ चीजें करता हूं। तो मैं एक बार बोलूंगा हाँ ठीक है भाई, कर लो तुम्हें करना हो तो। मैं चाहता नहीं हूं, क्योंकि मैंने आज तक ये किया ही नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसी का बुरा सोचूंगा करूंगा तो मेरा भी बुरा होने का ऊपर वाला रास्ता बना देगा। लेकिन अब मोहन जी को चुन ले, ना 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 सर आप कुछ नहीं करेंगे, आप जैसे थे वैसे रहे, मैं आपके लिए कर्ण बनूंगा, दुर्योधन के लिए मैं लड़ूंगा, मैं भाई कुर्बान होने को तैयार हूं, पर दुर्योधन मैं तेरा भाई हूं। तो दुर्योधन मना थोड़ी ना करेगा कि तू भूल जा, तेरे सगे भाई वो थे पांडव, भूल जा भाई, तेरी मर्जी है। तेरी मर्जी है कि तेरे भाई नहीं दिख रहे तुझे, तुझे मेरे साथ ही खड़ा होना है, तो मर आके, मैं भी मर रहा हूं। तो वो उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। सेम चीज है दोस्त यहाँ पे। तो ऐसा चलता रहेगा, और मार्केट में जब तक कंपटीटर नहीं है, कुछ चाहने वाले जब अपने कुछ अपने खिलाफ नहीं आते, तो काम करने में मजा भी नहीं आता। क्योंकि मजा और काम करने में इंप्रूवमेंट उन्हीं की वजह से होता है, जो बिना सैलरी के, बिना कोई पैसा लिए, बिना अर्निंग लिए, जब हमारे लिए कंपटीशन क्रिएट करते हैं, हमें बताते हैं कि तुम्हें ये चीज करने से तुम्हारी चीज बेटर होंगी, नहीं तो हम तैयार हैं तुम्हारी कमियां निकालने के लिए। तो मैं आज बता दूं, आज के समय में लोगों को बुरा तो लगता है, वो दोस्त जो ऑल टाइम तुम्हारी तारीफ करे, तुम्हारे मुंह में मिठा रहे, पीठ पे चूरी चलाए, बजाय उसके वो दोस्त जो तुम्हारे मुंह में बोल दे सारे तुम ऐसे हो और तुम नहीं सुधरोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम भले ही उससे दूर भगोगे। दोस्त बोलेगा ये लड़की खराब है, इससे दूर रहे, नहीं तेरी जिंदगी बर्बाद है, हट, तू दूर रहे, ये लड़की अच्छी है। लेकिन जब कटेगा तब याद आएगा। तो वो लोग बुरे लगते हैं हमें, जो मुंह में बुरा बोल देते हैं। मैं हमेशा बोलूंगा ऐसे लोगों को कभी मत छोड़ना, जो आपको मुंह में बुरा बोल दें भाई, गलत तो गलत, वो रियल चीजें हैं जो तुमको आगे बताएंगे कि हाँ भाई ये गलती होने वाली थी, भाई की वजह से बच गया। तो मैं तो हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे लोगों को, जो कुछ ना करते हुए भी शांति में सब कुछ चल रहा है, फिर भी मतलब क्या बोलूं यार, नहीं है, मैं फिर एक वर्ड बोल के रह जाता हूँ। अपनी अपनी खुशी है, खुशी है उनकी, अपने उन्हें उसमें उन्हें खुशी मिलती है। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो जब तक 4 लोगों से चुगली न करने खाना नहीं खपता। उनका क्या कर सकते हैं हम, नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं। अब उनके चक्कर में हम भी ये चीज शुरू कर दें, तो हम कैसे यहाँ तक पहुंचे, हमने कैसे ये चीजें की, पता है आपको। चुगली करके तो इतना बड़ा कारवा नहीं बन जाएगा, चुगली करके तो इतना बड़ा बिजनेस नहीं हो जाएगा, चुगली करके तो इतना बड़ा ब्रांड नहीं बन जाएगा। तो जो करके बने उसको और कैसे बेटर करें, और कैसे इंप्रूव करें, उस पर अपना काम है। और यही मेरा समझाना आप लोगों के लिए कि भैया काम पे ध्यान देना, अपने घर परिवार को देखना, कहाँ से चीजें हो सकती हैं। और आज का बोया, आज का कर्म ही हमारा भविष्य बनाता है। आज मैं बोल दूं, जैसे अभी बिजनेस में कुछ लोगों को लगता है सर बिजनेस है, जो हैबिट आज आप डालते हो वही हैबिट आपकी पर्सनल लाइफ में जाती है, जो मैंने प्रैक्टिकल सीखा है। अगर आज तुम धैर्यवान हो चुके हो, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर में लड़ाई नहीं होगी, ऐसा नहीं तुम्हारे घर में बकवास नहीं होगी। अगर तुम आज कहीं से भी शांत होकर निकल जाते हो, तो घर में भी तुम शांत रहोगे, तो घर में लड़ाई नहीं होगी। पर आज अगर तुम यहाँ पे भिड़ने को तैयार हो छोटी छोटी बातों पे, सुमन ने ऐसा कैसे बोल दिया, निक्की ने ऐसा कैसे बोल दिया, तो ये जो हैबिट डाल लोगे ना, ये कल तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में तुम्हें लड़ाई करवाएगा, कल को तुम्हारे फैमिली में भी तुम्हें लड़ाई करवाएगा, और तुम्हारी इमेज वही बनाएगा जो बिजनेस प्रोफाइल में थी, तुम्हारे जॉब प्रोफाइल में थी, और तुम्हारे पर्सनल लाइफ में। तो लोगों को लगता है कि नहीं ये तो अलग है वो अलग है, बिल्कुल नहीं। जो हैबिट आज आप अपने डेवलप कर रहे हो, सोचने की, बोलने की, निगेटिव की या पॉजिटिव की, वो हैबिट तुम्हारे साथ पनपती हैं और वही लाइफ में चलती हैं। अगर आज तुम किसी दूसरे पर ट्रस्ट करने की आदत डालते हो, तो तुम्हारी हैबिट पड़ चुकी है, तो तुम्हें हर तीसरा इंसान कुछ ना कुछ बोलेगा और तुम्हें लगेगा हाँ सही है। पर तुम्हारी आदत है कि नहीं, अगर सुषमा ने कुछ बोला है तो मैं सुषमा से क्लियर करूंगा कि ऐसा बोला तो बोला क्यों। तो तुम हमेशा थोड़ा सेफ रहोगे बजाय तीसरी के, क्योंकि तीसरों ने केवल घर फोड़ा है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो आपको बिजनेस के अलावा पर्सनल भी सीखनी है। मेरा लास्ट एक जरूर प्रमोशन है, जो मैंने 1.5 साल में बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ बिगड़ता देखा है, कि अच्छे से अच्छा रिश्ता, अच्छी सी चीजें खराब हुई हैं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों को यहाँ पे निब्बा निब्बी का रिश्ता निभाना हो, वो गेम चेंजर को अभी छोड़ दें। मैं आप लोगों से यहाँ दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि एक स्ट्रिक्ट रूल निकलने वाला है कि बिजनेस के नाम पे जो फ्रीडम मिलती है ना तुम्हारे घर से, उसके बाद जो तुम यहाँ पे रोल प्ले करते हो, क्रॉस लाइन के साथ दोस्ती रखना, फिर क्रॉस लाइन को जाके कान फूकना, अंदर की बातें वहां शेयर करना, ये चीजें सबसे पहले रोकने की तैयारी मैं करने वाला हूँ। क्योंकि इन चीजों के चलते मैं बोल सकता हूँ कि 1.5 साल मेरी लाइफ में कुछ गलत नहीं हुआ,
इन 1.5 सालों में मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं, सब कुछ अच्छा हुआ। बस एक चीज कि क्रॉस लाइन किसी के टच में है तो रोका नहीं कभी, क्रॉस लाइन किसी के साथ दोस्ती कर रहा है, रंगलियां बना रहा है, कभी रोका नहीं उसे, बोला ठीक है भैया मर्जी तुम्हारी, जो करना है करो, जिंदगी तुम्हारी। पर अब थोड़ा रूल चेंज रहेंगे, क्योंकि बाद में पता चलता है कि हम अपनों को सब बता देते हैं और जब वो हमारे दुश्मन बनते हैं तो वही खतरा बनते हैं। आया समझ में आपको? तो इन चीजों से बहुत बचना है। तो जितने यहाँ पे ऐसे बैठे हैं, भैया पापा से बोल दो कि भैया बहुत मन कर रहा है, ब्याह करवा दो, घर की इज्जत भी नहीं रहेगी और तुम्हारा बढ़िया हो जाएगा। अगर भनक लगी तो भैया इस चीज का तो मैं बोलता हूं कि वो मेरे गेम चेंजर परिवार में नहीं रहेगा। कोई बंदा, देखो दोस्ती एक लेवल तक होती है, अगर उससे ऊपर है कि तुम दोस्ती के नाम पे रात रात भर लगे पड़े हो, रात रात भर चुगलियां कर रहे हो, रात रात भर बिजनेस के बजाय बस चीजें कर रहे हो, भनक तो सब लग जाती है। इस बार कोताही नहीं है, इस बार क्योंकि शायद सर ने ये गलती नहीं देखी, तो आज चीजें थोड़ी सी मैं बोल सकता हूँ कि हुई है ऊपर नीचे। ये मैं नहीं करने वाला, बिजनेस अपनी जगह, पर्सनल, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज अ गार्जियन गेम चेंजर के अंदर इस चीज की अथॉरिटी नहीं रहेगी। अगर भनक लगी, मैं दोस्ती रखो, आप सुमन मैम से बॉन्डिंग है, अच्छी वाइब है, मजाक करो, लेकिन दोस्ती 11 बजे के बाद नहीं होती। मैं आप साफ बोल देता हूँ, दोस्ती 11 बजे से पहले होती है। बुरा तो नहीं लग रहा भाई किसी गर्ल्स को यहाँ पे? दोस्ती की एक लिमिट है, एक सीमा है। वो दोस्ती जिस दोस्त से आप अपने पापा के सामने बात कर सको, मैं सपोर्ट में हूँ। जिस दोस्त से आप पापा के सामने बात कर सको, मम्मी के सामने बात कर सको और बता सको कि मैं इनसे बात करता हूं या करती हूं, मैं एग्री हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस दोस्त से आपको रात में 2 बजे कुनकुनियाना पड़ रहा है, कुन्ना ढूंढना पड़ रहा है, वो दोस्ती यहां नहीं चलेगी। ठीक है भाई? एग्री? तो बस फाइनल अपडेट, जाइए अप्लायंस से कांटेक्ट करिए। जैसे मैंने इस सिस्टम में दिन रात एक करके 1.5 साल में सब कुछ हासिल किया, अगर जब हम 2 लोग थे, 70 लोगों का परिवार आज 15,000 लोगों का परिवार, भाई मानना पड़ेगा। सेम अब आप लोग 600 लोग हो और 600 लोगों के टच में 6,000 लोग हैं। आंख बंद करके उतर जाओ, और अगर कभी इधर उधर कुछ लगे तो बस इतना याद रखना कि फॉरएवर क्यों छोड़ी, क्या कमी थी फॉरएवर में? उसके पास प्रोफाइल नहीं थी, उसके पास प्रोडक्ट नहीं थे, उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, उसके पास ऑफिस नहीं था। यहाँ तक कि मुझे तो पता है फॉरएवर के लोग हेड ऑफिस के अलावा शायद अपने पर्सनल ऑफिस बना के बैठे हैं। अकरम अली का हैदराबाद में ऑफिस है, कृष्णा अरोड़ा के शायद दिल्ली में 2-2 ऑफिस है, मैं तो ये जानता हूं। तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं, देखो मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे मुंह से मत सोचना कि सर आप कुछ बोलो। ग्रेटिट्यूड, जिसका लेके रिटर्न नहीं कर सकता उसके खिलाफ मैं कुछ नहीं बोल सकता, बस मेरा रूल है भाई। गुरु दक्षिणा नहीं दे सकता, एक क्लब ने अंगूठा दिया था तो मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे याद है जिन्होंने मुझे बनाया है, अगर मैं उनसे बिगाड़ूंगा तो वो मुझे बिगाड़ सकते हैं। एक बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, बाप बाप होता है। मानते हो मोहन जी की नहीं मानते हो? तो कितने भी बड़े हो जाना, इस चीज के घमंड में मत आना कि तुम अब बहुत बड़े हो गए हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। इट्स योर सबसे बड़ी फॉल्ट, उसी दिन से तुम्हारा पतन स्टार्ट। सोनू शर्मा जी के आज आगे बढ़ते रहने का रीजन है कि आज भी वो डाउन टू अर्थ है, आज भी लोगों के साथ जमीन बैठ जाते हैं। तो ये याद रखना कि कितने भी बड़े हो जाना, कितना भी कमा लेना, कितना भी, लेकिन जिसने तुमको कुछ दिया है अगर रिटर्न ना दे पाना तो कभी उसके खिलाफ कुछ मत बोलना, उसके लिए कभी जहर मत घोलना, और उसके लिए कभी भाई इससे बड़ा कुछ लेके नहीं जाओगे। पैसा साथ नहीं जाता, कुछ यही चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में जाती हैं और लोग तुम्हें याद रखते हैं। ठीक है? तो बस मेरी तरफ से लास्ट इतना ही था। जाते जाते जितने लोग वहां बैठे हो, जाने वाले जा चुके हैं, सिंगल कोई बंदा मुझे मेरे नेक्स्ट सिस्टम से आए उसकी बुराई करता दिख गया और मुझे कोई कमेंट आ गया चैट बॉक्स में या वॉइस रिकॉर्डिंग में, वो गेम चेंजर का परिवार नहीं है, वो गेम चेंजर का पार्ट नहीं है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, मेरे ग्रेट अपलाइन जिन्होंने मुझे यहाँ बनाया, जिन्होंने मुझे फरवरी में यह बात बोली थी जब गेम चेंजर बन रहा था कि धीरेन्द्र जी मुझे डर लग सकता है कि आज ये परिवार बन रहा है, कल को खतरा होगा, बट इतना उम्मीद करता हूं कि बाकी लोगों की तरह वो मत करना जो बाकी लोग करते हैं। उस उम्मीद को आज भी कायम रखा है, किसी की पर्सनल लाइफ में ना घुसना। ठीक है? तो चाहे छोटा हो या बड़ा, मैं कहता हूं सबसे, मैं कह रहा हूं मुझसे जो गलती, मैं तो सबके सामने माफी मांग रहा हूं भाई, अपना समझ के माफ कर देना, लेकिन आप लोग गलती मत करना, क्योंकि मेरी गलती माफ हो सकती है, शायद आपकी ना हो। ठीक है? तो गाइस जितने लोग बैठे हो, कोई पर्सनल किसी कंपनी के खिलाफ कुछ नहीं, किसी लीडर के खिलाफ कुछ नहीं, तुम में क्या दम है, तुम्हारे सिस्टम में क्या दम है, तुम क्या बेटर चीजें कर रहे हो, बस ये बता के ला सकते हो तो ले आना, और नहीं तो लोग बहुत है मार्केट में, मेरे 2 परिवार हैं इसके अलावा, मैं कहता हूं वहां से कोई ना भी आए मुझे मंजूर है। कोई चाहता है कि सर अब आपसे मन भर चुका है, हम आपके साथ अब नहीं रहना चाहते, भैया अगर आप अपना मानते थे तो आपको गलत सलाह नहीं देंगे। अगर आपको खुद को अपडेट करना है, कुछ आपको अच्छा लग रहा है, तो मुझसे राय ले लेना, एक सही अपलाइन, सही सपोर्ट सिस्टम सजेस्ट कर दूंगा, क्योंकि ये मैंने सीखा है कि जब भी खुद को अपडेट करो,
तो उस बंदे के साथ जुड़ो जो आपको कुछ नया सिखा सके, जो आपको ज्यादा प्रायोरिटी दे सके, जो आपको टाइम दे सके। तो ऐसे मेरे पास कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे इसी में रह के, गेम चेंजर में होते हुए, वो थे अलग ग्रुप में, कभी पराया नहीं समझा, हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मेरी हर चीज में भाई जैसा ट्रीट किया, मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब अब हर चीज बता के नहीं तारीफ की जाती। वो लोग अगर आप उनके साथ जाओगे तो आपको भी करेंगे। जब मैंने उनको कुछ नहीं दिया तब उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया। अगर आप उनके साथ जाओगे तो आपको सच में हर वो चीज मिलेगी, अप्लायंस टीम, रियल सपोर्ट, लीड सॉल्यूशन, 1 to 1 आपकी चीजें। अगर किसी का मन भर रहा है तो पूछ लेना, गलत सलाह नहीं दूंगा। लेकिन अगर आपका गेम चेंजर के साथ रहने का मन है तो भैया दिल से रहो, इधर उधर जो करते थे आदत छोड़ दो, काम करो। काम करके मैं भी यहां तक पहुंचा हूं, आप भी पहुंचोगे। नहीं करते रहो इधर उधर, समय के साथ पापा मम्मी को जवाब आपको देना है। ठीक है गाइज, आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स ऑन कर देता हूँ, पूछ सकता है। बाकी कुछ चीजें जो हैं वो क्या है, सिस्टम में जब आपकी आईडी लगी तो आपको डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। सिस्टम रिलेटेड मैं मे भी कल एक मीटिंग कर दूंगा जब सबकी आइडिया लग जाएंगी, कैसे इनकम आ रहा है, कहाँ हमने चीजें थोड़ा सा कंडीशंस लगाई हैं, कुछ प्रॉब्लम हम जो हुआ करती थी वो प्रॉब्लम ना हो। जैसे होता था कि अगर हमारा स्टैंडर्ड पैकेज है और आप किसी का प्रो करने जा रहे हो तो हो जाता था। हमने रूल लगा दिया कि स्टैंडर्ड पैकेज है तो आप करने भी जाओगे तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं आएगा स्टैंडर्ड के ऊपर, ताकि आपका डॉलर वेस्ट ना हो। कई बार ऐसा होता था ना कि आपकी स्टैंडर्ड की आईडी है और आप किसी गलती से प्रो लगाने पहुंच गए और आपने ध्यान नहीं दिया। अब आपको आना था 100 लेकिन आया 20, तो उस गलती से बचाने के लिए हमने वो ऑप्शन ही खत्म कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे अपडेट मैं आपको कल दूंगा जो सिस्टम रिलेटेड हमने किए हैं। जो रिटर्न्स तो आपने देख ही लिए हैं, कुछ चीजें अंदर की भी हमने अपडेट की हैं जो आपके सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए काम करें। ठीक है। ओके गाइस, तो खाना खाने का टाइम, देखो मैं इसलिए और रुका हुआ, मुझे पता है 12 बजे तक ऐसे जग जाओगे, 11 तो बज ही गया है ना। तो ऐसे 12 तक जाओ, नहीं तो जाके सो जाओगे भी। फिर कहोगे सर मैं तो सो गया, मेरी आंख लग गई, मेरी आईडी नहीं लगी, सर मेरे साथ भेदभाव हुआ, मेरी आईडी नीचे लगा दी, है ना, तो बड़ा रोना है। बाकी मैंने दूसरी, मुझे पास बहुत सारे लोग आए थे, सर आईडी आईडी, देखो मैं फिर बड़े प्यार से समझाता हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग और भी बैठे हुए गए नहीं है। देखो यार, आईडी आईडी की जो बात करते हो ना आप लोग, देखो सीधी सी बात ये है कि कोई यहाँ पे ऐसा तो नहीं जो बिल्कुल भूखा उखा मर रहा हो, खाने के लिए अगर सुबह नाश्ते के लिए पैसे ना हो। अगर ऐसा हो तो भाई बता दें मुझे पर्सनल से। तो मैंने ये कि रखा था कि अगर ऐसी दिक्कत आ रही कि सर किसको ऊपर रखें, तो भैया जो थोड़ा सा सीरियस दिखा रहा है, टोकन अमाउंट जो हम फॉरवर्ड में करते थे, तुम 8,000 का नहीं लगा सकते, 1,000 दो, हम आपको ग्रुप में ऐड करते हैं, सिखाते हैं, फिर लगा देना। सेम एक रूल हमने सबके लिए लगाया कि मिनिमम जो अफोर्ड कर सको दो, और भैया अपनी आईडी लगवा लो, पहला। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जेन्युइन रीजन है कि उनके पास सच में उन्होंने अभी आईडी लगाई है, फंड नहीं है, उन्हें हेल्प चाहिए, ले लो। लेकिन कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो सिस्टम में हैं, कमा भी चुके हैं, फिर भी सर बहुत गरीबी है सर, पैसा थोड़ा मदद हो जाएगी क्या? मत करो। आज मैं आपसे पूछता हूँ, आप हमसे मदद ले लोगे? कल को आपके लोग आपसे मांगे, आप दे पाओगे? तो वो मदद लो जो आप ले सको। तो अगर है, ऊपर वाले ने मैं क्या बोला, देने वाले बनोगे तो दिन भर बनाएगा, अगर कर सकते हो कर लो। ठीक है। तो ये एक ऑप्शन आपको दूसरा है। तीसरा है जो मैंने सुना है कि लोग फ्री के नाम पे लोगों को खराब कर रहे हैं, मत करो यार। आज निखिल ने इतनी मेहनत करके किसी को रेडी किया है। ठीक है, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? अगर मेरी वॉइस आ रही तो रेजन कर सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं आ रही है, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो रहा है। जस्ट जस्ट गाइस 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट में आया। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ हमारा मैकबुक स्विच ऑफ होने वाला है, अपडेट आ गया है। ध्यान नहीं दें हमने, शट डाउन हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो मैं क्या बोलने वाला था आपको, कहाँ पे हमारी बात चल रही थी? हाँ, आईडी पे। अब हमारे कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मान लेता हूँ राहुल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उससे बोल रहे हैं हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे भाई, तुम्हारे साथ आओ, टीम तो बना के दे ही रहा हूँ, और क्या चाहिए। अब तीसरा पर्सन जा रहा है, भाई करना चाहते हो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं लगेगा, फ्री आईडी लगा देता हूँ। मत करो यार, मैं सब बता दूं, नुकसान तुम्हारा है। अब तुम चाहते हो कि डैशबोर्ड में डॉलर घुमाऊं, डॉलर घुमा के लोगों को दिखाऊं कि देख मैं 10,000 डॉलर का मालिक हूं, तो भाई तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि स्टार्टिंग की रैंक तुम्हारी खराब होगी। क्योंकि पता है स्टार्टिंग के 2 4 8 पॉइंट से आपका रैंक हो जाता है, जो इजीली हो जाएगा। आखिरी के रैंक में टाइम लगता है। अब आप लोगों को फ्री आईडी के चक्कर में अपनी रैंक का स्ट्रक्चर खराब करके बैठे हो। तो अब पैसा कमाने आए हो
तो समझदारी से काम करना, और जो पैसा लगा है उसको प्रायोरिटी देना, और जो पैसा देने के लग रहा है कि एक्टिव है, ये कल काम कर सकता है, इसमें वो दम है कि आज इसे सपोर्ट करेंगे तो कल ये काम करेगा। तो दुनिया कहती है ना, जोरी को हीरे की पहचान। हर इंसान उस घोड़े पे दांव लगाता है जो घोड़ा जीतने वाला है, कोई हारने वाले पे नहीं लगाता कि ये पक्का हारेगा। तो अगर आपको पता है कि ये कल भी सो रहा था कि लाइडी लगा के सर खाता है और आज भी खाएगा, तो एक बार भी उसे साइड करने में भलाई है, क्योंकि तुम्हारी रैंक खराब ना हो, तुम्हारी रैंक इनकम तुम्हें लगे। क्योंकि देखो, मैं कह रहा हूँ जहां हम इतनी मदद करेंगे थोड़ी और ले लो, लेकिन तुम यहाँ क्या करने आए हो? केवल स्ट्रक्चर बनाने, केवल अपनी आईडी लगा के दिखाने कि मैं $3,000 का मालिक हूँ, $35,000 का मालिक हूँ? नहीं यार, बी हॉनेस्ट। हमारे यहाँ एक अपडेट आया था 200-250 वाला, मैंने सिंगल मंथ में 16 लाख कमाया था, की थी मदद। मैंने अपने सर से डॉलर लिए, मैं बोल सकता हूँ 6.5 लाख के कर्ज में था मैं, 6.5 लाख के डॉलर लिए सर से। लोगों की आइडिया लगाई, जिसको जैसी हेल्प मांगी हेल्प दी, और किसी को अपने डायरेक्ट की इनकम भी देके, मतलब जैसे बना वैसे लगाया, 16 लाख कमाया, 6 लाख रुपया सर से उधार लिया। पर क्या सर को दिया? नहीं दिया। अभी भी मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने अभी मेरी मदद कर रखी है। भले ही मैं आज उनके साथ नहीं हूँ उनके सिस्टम में, लेकिन मैं उनका जो पैसा लेके बैठा हूँ वो भी दूंगा। और मैं बोल सकता हूँ इन दिनों मेरा बहुत थोड़ा समय मैंने खुद ही खराब किया था, तो उन्होंने फुल सपोर्ट किया, और इन्हीं दिनों की वजह से मैं उनका अपना हूँ। क्योंकि इन दिनों जब सब साथ छोड़ गए, मेरे अपलाइन मेरा साथ छोड़ गए, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग साथ छोड़ गए, जिनकी एलडीपी में जान लगा ली वो उंगली उठा गए, वो मेरे साथ खड़े रहे। लोग मुंह से जब साथ देते हैं, उन्होंने फाइनेंशियल साथ दिया। और जब भी मैंने उनसे बोला सर ये करना है, उन्होंने बोला ठीक है इतना आपको कर देते हैं, तो वो किया। तो मैं इतना तो काबिल नहीं हूं कि इतने बड़े आदमी को मैं ब्याज से रिटर्न दूंगा, लेकिन जैसे मेरे पास फंड आएगा मैं उनका पैसा देने वाला हूं। क्योंकि लाइफ में एक चीज कमाई है, किसी का पैसा नहीं मारा, पैसा लिया तो टाइम से दिया है। तो ये चीज आपको भी करना है, ठीक है? कि जो लोग हैं इस सोच के साथ आना कि अगर आज ले रहे हैं तो कल देना है। तो अगर ये सोच रखोगे तो कमाओगे, मेहनत करोगे तो जिंदगी भर के लिए पैसा कमा जाओगे। कुछ लोग अरे यार ठीक है फ्री का डाले, नहीं हुआ तो कौन सा कुछ बिगड़ जाएगा, ठीक है भाई। लेकिन तुम नहीं कमाने की आदत डालोगे और नहीं देने की सोच रखोगे, तो तुम मेहनत नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो आज भी मांग रहे हो, और जहां जहां जाओगे वहां वहां मांगोगे। और जो लोग मांगते हैं उनको लोग असहाय समझते हैं, देने वाले लोगों को दानवीर, और ठीक है। तो इस चीजों का ध्यान रखना। और मैं फिर बोलूंगा कि जैसे पहले किस सिस्टम में थे, डर मैटर गेम चेंजर का पार्ट थे, गेम चेंजर का आज भी पार्ट हो, दैट्स ऑल सेम। इसलिए डैशबोर्ड रखा है। हर कोई क्वेश्चन कर रहा है सर सेम रखा क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि जिस ऑडियंस को टारगेट करते हो वो जैसा डैशबोर्ड देखता आ रहा है वैसा डैशबोर्ड दिखाना है। और गेम चेंजर का नाम वो कल भी जानता था, आज भी है। अब फॉरन में 10 सीसी का अपडेट आया, ये पुराने लोगों को पता है कि 25 सीसी 2 सीसी होता था। अब आज जो ज्वाइन हो रहा है उसे पता है कि 10 सीसी से सुपरवाइजर होता है। बताइए फॉरन में पता है किसी को कि भाई आप सुपरवाइजर बनना है तो 10 सीसी से हो जाता है? लेकिन आज से 4 मंथ पहले वालों को सबको पता है कि 25 सीसी से होता था। सेम अब किसी को क्या पता कि गेम चेंजर ने क्या बदला है? अब तुम चाहो तो बदलो जाके। तो जैसे गेम चेंजर का पहले नाम था, गेम चेंजर के फाउंडर जो जाने जाते थे, सेम आज भी है। आप कुछ नहीं प्रमोट करेंगे, कोई कंपनी नहीं, वो कंपनी तब प्रमोट होगी जब वो लीगल हो जाएगी। जैसे मेरे ग्रेट मेंटोर एक सिस्टम के पीछे कंपनी आज से नहीं दिसंबर से चला रहे थे, लेकिन दिसंबर से करते 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 वो लीगल करने में सर को 7 महीने लगे। क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट पॉलिसी बड़ी गंदी है, हर चीज होने में बड़ा टाइम लगती है। तो सेम अपना जो नाम है ना ये आई स्किलप्रेन्योर, इसको लीगल करने के लिए हम पीछे से बैकअप खेलेंगे, और इसको लीगल बनाने के लिए बैकअप चलाएंगे। लेकिन जब तक गेम चेंजर का नाम पहले था आज भी चलेगा, ठीक है? तो कोई अगर आपको बोले आपका फाउंडर कौन है, गेम चेंजर, वहां पे साफ साफ आपको दिखता है गेम चेंजर फाउंडर। मैं ट्रॉफी भेज दूंगा, मेरी ट्रॉफी मेरा हाईलाइट सब मेंटेन है, कुछ छुपा नहीं है। आपको मैं वीडियो दे दूंगा, भैया दबा के भेजो ये है फाउंडर, ठीक है? तो गेम चेंजर जैसे पहले था आज भी है। पहले भी सिस्टम के अप्लाई और हमने फाउंडर को नहीं रखा आगे, क्योंकि कुछ चीजें लीक नहीं की जाती हैं। जब पैसा आता है तो जलने वाले और वो तैयार हो जाते हैं, तो हमें बचाना भी पड़ता है। तो वो हमें बचाना है यहाँ पे, क्योंकि हमें पैसा जब ज्यादा आता है ना तो हमारे अपने ही जलने लगते हैं, तो ध्यान रखना। तो ये चीज आप लोगों ने बहुत प्यार से करना है। और फिर मैंने बार बार बोल रहा हूँ, मेरे पास एक ही चीज की खुशी है कि बाकी लोगों की तरह हमें खुद को नहीं बना लेना है। पैसे कमाने की भूख है तो बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं है, लेकिन हर एक तरीके में अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है? एक होता है मैच खेल के पैसा कमाना, अपने दम पे मैच खेलो, 1,000 रुपये लगाओ और जीत जाओ। अब उसे बोल दो ये तो गलत काम कर रहा है यार। एक पैसा कमाने का तरीका केवल वो है जो पढ़ाई करके कमाते हैं, ये तो गलत तरीका है, लेकिन उसने अपने स्किल पे कमाया। सेम आप जितना पैसा यहाँ कमाते हो अपने स्किल पे कमाते हो। किन लोगों को टारगेट करते हो? लीडरों को, ना कि नॉर्मल लोगों को कि मोटिवेट किया भर भर के भाई लगा दो अरबपति बन जाओगे। उन लोगों को मोटिवेट करते हो जो लोग परेशान है पैसा लगा के, अपना ही पैसा लगा के रो रहे हैं, अदर सिस्टमों में परेशान रह रहे हैं, उनको आप सपोर्ट करते हो। तो एक तो आप गलत नहीं करते, क्योंकि कहते हैं हारे को तिनके का सहारा। दूसरा, आप अपने स्किल के भी हमें पैसा कमाते हो, जैसे एक प्लेयर खेल के कमाता है, तो सेम आप लोग वो करने वाले हो। तो आप लोग इस चीज को बहुत निष्पक्ष लेके चलना। अब रही चीजें अप्रूवल होने की, तो मैं फिर रिपीट करूंगा, इंडिया में टाइम लगता है, आई स्किलप्रेन्योर को लीगल करने में टाइम लगेगा।
गेम चेंजर आपके साथ कल भी था, आगे भी और आगे भी रहेगा। फॉरएवर को 20 साल लगे, हमारे ग्रेट मेंटोर को 15 महीने लगे, मैं आपको वादा करता हूँ 3-4 महीने से ज्यादा नहीं लगने दूंगा। 15 महीने और 20 साल अगर लोग धैर्य रख सकते हैं, तो क्या आप हमारे साथ गेम चेंजर वाले 2-3 महीने धैर्य नहीं रख सकते हो? कोशिश पूरी है कि हम जितनी जल्दी कर सके करेंगे, बट थोड़ा सा प्यार और धैर्य बनाए रखना जैसे अभी बनाया हुआ है। ठीक है, लग जाइए। और फिर मैं बोलूंगा, फ्री का कोई ऑप्शन मत प्रमोट करिए, नुकसान मत कराइए। पैसा कमाने आए हो पैसा कमाइए, नहीं तो मेरे से बोलो, एक आईडी बना देता हूँ, वहां पे करवा देता हूँ कि भाई ये मालिक तो 10,000 के हैं, लेकिन उससे क्या आपको पैसा आएगा? आपके डैशबोर्ड में $10,000 दिख रहा है, आप अमीर हो गए, करोड़पति हो गए आप? नहीं ना। पैसा कमाने और तरीके से काम करेंगे जैसे पहले करते आए हैं, लोगों को सपोर्ट करते आए हैं, लोगों को वैल्यू देते आए हैं, कभी दिक्कत आई है तो डॉलर देते आए हैं, वो सब मिलेगा। जैसे मेरे अपलाइन ने मुझे दिया, मैं बोला मैं सब कॉपी पेस्ट करूंगा, मैं कुछ नया नहीं करने वाला। जब मेरा ऑफर आया था तो मैंने बोला ना, मेरे अपलाइन ने मुझे 6 लाख, मोहित जी को 4 लाख, हमारे पास तो फंड के स्क्रीनशॉट पड़े हैं कि हमने सर को सच में फिर फंड दिया कि नहीं था। जब हमारे सर ने सपोर्ट की, तो ये भी नहीं बोल सकता कि सर मैं 6 लाख की हवा में बोल रहा हूँ। सर को मैंने फंड के स्क्रीनशॉट और सारे सबूत दे सकता हूँ कि जब भी सर ने हमारी हेल्प की है, क्योंकि हो जाता था। हमने सर को एक एक पाई पाई पैसा, उन्होंने बोला है 0.5 का हिसाब रह रहा है, वो भी दिया है। ईमानदारी उनका एक ही कहना है, रिश्ता भाई भाई का, हिसाब पाई पाई का। सेम आप लोगों के लिए, रिश्ता सारे रहेंगे लेकिन हिसाब सबका एक बराबर। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, तो यही काम हमने कॉपी पेस्ट करना है। अगर इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने बनाया है, तो ये साम्राज्य 6 मंथ में बन सकता है दोबारा। अगर किसी को इस चीज का दुख है, सर ये चले गए, तो जब कोई जाता है तभी किसी को मौका मिलता है। आज हम लोग आईपीएल देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, कितने सारे बड़े बड़े प्लेयर चले गए, तब नए प्लेयरों को मौका मिला। अगर वो आज भी सहवाग, सचिन, गांगुली खेलते रहते, तो ये सुमन गिल, अय्यर वगैरह को मौका मिलता। सेम अगर आज बड़े चेहरे गए हैं, तो आज आप लोगों के पास मौका है कि जब नेक्स्ट सिस्टम में 1.5 साल में जो चेहरे ऊपर हुआ करते थे, जिनको सब लोग जानते थे, जिनको हर बार एलडीपी में स्टेज में जाने का मौका मिलता था, जिनको हर बार एंकरिंग करने का मौका मिलता था, जिनको हर बार अपनी स्टैंडी लगाने का मौका मिलता था, हर बार वैल्यू मिलती थी, अब वो सारी चीजें आपके लिए बन चुकी हैं। हर वो चीज अब आप ले सकते हो, वो स्टैंडी, वो स्टेज की प्रायोरिटी, वो एंकरिंग का मौका, वो लीडरशिप, वो प्रोफाइल, वो होस्टिंग को होस्टिंग, हर वो वैल्यू जो उनको मिली, अब आपकी बारी है लेने वाले बनना, या फिर किसी पर्सनल खुन्नस में अपना खराब कर लेना, चॉइस आपकी है। ठीक है खुशबू मैम, अब मौका मिला, चौका नहीं मारे तो कम मारे। ठीक है खुशबू यादव मैम, 1 साल हो गया आपको, अब सफायर बनना है आपको, क्योंकि सफायर के बाद केवल रिकॉग्निशन नहीं है, रियल में पैसा है। तो वहां पे टारगेट था मैनेजर, यहाँ पे टारगेट है सफायर। वहां मैनेजर के बाद लाख रुपए आराम से आते हैं, या सफायर के बाद 2 लाख रुपए आराम से आएंगे, बस सफायर बनना है। ट्रिप मैम अक्टूबर स्टार्टिंग में है, 4-5-6 अक्टूबर, अभी सुन लो। अनाउंसमेंट मैं 1 तारीख को करूंगा। अभी 15 दिन काम करो, आईडी लगाओ, सिस्टम बनाओ, पैसा कमाओ, फिर मैं टारगेट निकालूंगा। जिस टारगेट पे लोग क्वालिफाई करेंगे तो फ्री ट्रिप, और नहीं करेंगे तो इस क्या नाम है, जो हमारा तरीका था पेड का, वो। लेकिन जितना हो सकेगा उतना हम कोशिश करेंगे कम करने की, और एलडीपी को उससे बेटर करने की। लास्ट ऑन लिस्ट, लोग हर तरीके के मार्केट में हैं, आप सुनते कि नहीं हो, किस बात पे आके आप पैनिक हो जाते हो। मैं फिर बोलूंगा, मेरे ग्रेट मेंटोर पर्सनल जाओगे, कभी मेरी बुराई कर दें, उनका जूता मेरा सर, नहीं करेंगे पर्सनल, क्योंकि उन्हें यह पता है कि 1.5 साल में चीजें कहां पहुंचाई हैं। तो वो कभी आपके पास ये कहने नहीं आएंगे धीरेन्द्र सर ने ये किया तो ऐसा हुआ, कभी नहीं। हर इंसान अपने सिस्टम के लिए अच्छी बातें करता है, और ये हम भी करते हैं। तो अगर कोई ऐसा बोलता है तो हक है उनका, वो बोलेंगे। आपको वहां पे ओके रिप्लाई करना है, ना कोई डिबेट करनी है, ना कुछ फालतू बोलना है, ना कुछ गलत एक्टिविटी करनी। मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे पास सिंगल अगर मैसेज फॉरवर्ड हुआ कि आपने मेरे ग्रेट मेंटोर के लिए पर्सनल कुछ भी वर्ड यूज किया है, कुछ भी, तो ऑफिशियल अनाउंस करके जा रहा हूं, आप गेम चेंजर का परिवार का पार्ट नहीं रहोगे। जिस परिवार में ये चीजें कराई जाती हों कि अपना बना के चुगली करो, रूठ जाने के बाद पूरी इज्जत धुल दो, नाराज हो जाने के बाद उनकी पूरी उनके पूरे कपड़े उतार दो, उस परिवार में करना जाके। गेम चेंजर के अंदर ये ना था, ना है, ना होगा। ये मेरा अनाउंसमेंट सुन लो। कोई सिंगल बंदा अगर किसी को ऐसा बोलता दिखा, लोग आएंगे, अपना बेस्ट देंगे, अपना एफर्ट लगाएंगे, कुछ भी बोलेंगे, आपको वहां पे शांति से चले आना है, कोई नहीं करना, वो मैं जिम्मेदार हूं। आपने नहीं शुरू कर देना है कि आप भी ये थे, आपने ये किया वो किया, सिंगल बंदा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, थक गया हूं, मेरे पास इन्हीं चीजों की शिकायत आती है। नहीं तो मैं आपको चैट नहीं दिखाऊंगा अपने गेट मेंटोर की, उन्होंने मुझे प्रॉपर चैट की हुई है। साफ बोला है कि बस वही नियत, वही चीजें जो मैंने की हैं लेके चलना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से काम करिए और अपने लोगों को सपोर्ट करिए। अब इससे ज्यादा कुछ सुनना है आपको? इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं दिखाऊंगा। अगर वो अब इतना कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं बोला कि इसके बदले मुझे अंगूठा दे अपना, ये नहीं बोला है, करके दिखा, खुशी होगी। ठीक है,
ठीक है गाइस, तो लग जाइए, ऑल द बेस्ट। बातें बहुत सारी हैं, मैं भी थक गया हूं अब, 2 दिन से थका ही था, आज फिर थक गया हूं। ठीक है, फ्री आईडी का कोई ऑफर मत मारना, कोई निगेटिविटी मत फैलाना, किसी की पर्सनल लाइफ में मत घुसना, कोई चुगली वगैरह नहीं करना, कोई बाबू सोना के चक्कर में मत पड़ना। दिन रात एक कर दो, 4-5 मंथ दिन लगा काम कर दो, सैफायर बन जाओ। सबको दिसंबर में दुबई घुमाऊंगा। अब जो जो दुबई के शौकीन है देख लो, जो जो सैफायर बन गया दिसंबर के पहले पहले, पैसा कमा गया, वो हर इंसान दुबई घूमने वाला है। अब बाकी मैं किसी प्लान के खिलाफ कोई कंपटीशन कुछ नहीं करूंगा। कल भी फॉरएवर जिंदाबाद था, है, रहेगा, हमारे आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। भूल जाओ मार्केट में और जो प्लान चल रहे हैं कौन से चल रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा किस ऑडियंस पे काम करना है। छोड़ दो जो आपके साथ थे भी, अगर वो कहीं और चले गए हैं उन्हें भी छोड़ दो, जो हैं उन्हें लेके चलो, और जो हमारे पास ऑडियंस थी, कल भी उन्हें बेचारों को दिक्कत थी, हम आज भी सोल्यूशन देंगे। आप उससे बेटर रिटर्न्स लेके आए, उससे बेटर चीजें लेके आए। तो आपने नहीं पढ़ना, नहीं, मेरे मेरे साथ भी गए मेरे बंदे। ऑफिशियल मैंने लिखा है भाई, प्राउड ऑफ यू, टेक फॉर योर डिसीजन, गिव योर बेस्ट एंड प्रूफ योर लीडरशिप। मुझे प्राउड है कि मेरे गेम चेंजर का बंदा जहां जाता है धूम मचाता है। तुमसे उम्मीद करता हूं कि जाना तो परचम गाड़ देना, जैसे बाकी लोगों ने गाड़ा है गेम चेंजर से निकल निकल के, क्योंकि गेम चेंजर में लीडरशिप सच में सिखाई गई है, प्रोफाइल बनवाई गई है, लोगों को काम करना सिखाया गया है। तो जहां जहां जिसने कदम रखा है, हर इंसान ने अपना नाम बनाया है। सेम मैंने बोला है, जो जो गए हो, जाओ उस सिस्टम में भी अपना परचम गाड़ दो, उस सिस्टम में भी अपना नाम बना लो, उस सिस्टम में भी अपना कीर्तिमान हासिल बना दो, कि तुम थे, हो और हमेशा रहोगे जहां भी थे। जैसे मेरे अपलाइन मुझे बोलते हैं, झंडा गाड़ दिया, फोर्सेज में थे तो वहां गाड़ा, एसी में थे तो यहाँ गाड़ा, अब आगे लग रहा है और गाड़ने वाले हो। सेम मैं आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग गेम चेंजर का परिवार का पार्ट थे, जहां जाओ वहां झंडा गाड़ दो। ठीक है, किसी की छाती में नहीं, अपने सक्सेस का। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।